हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुव्रीहि समास को। मैं एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पहला पॉइंट है समस्त पद किसे कहते हैं। समस्त पद कैसे हो गए, जैसे अन्न जल, ये है समस्त पद। ठीक है। अब इसमें जो ये पहला भाग है इसको हम कहेंगे पूर्व पद और इसको हम कहेंगे उत्तर पद। तो दो पद हो गए इसके। पहले वाले भाग को कहेंगे पूर्व पद, पीछे वाले भाग को कहेंगे उत्तर पद। पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी समास में पहला पद जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है और किसी में उत्तर पद मतलब आखिरी वाला भाग प्रधान होता है। तो जो पहला पद अगर प्रधान है मतलब प्राइमरी है उसको कहेंगे प्रधान, और उसके बाद दूसरा पद जो सेकेंडरी है उसको हम कहेंगे गौण। बात समझ में आ गई। अन्न और जल ये दोनों मिलके बनेंगे समस्त पद। इसके आगे वाले भाग को कहेंगे पूर्व पद और पीछे वाले भाग को कहेंगे उत्तर पद। अन्न हो गया पूर्व पद, अन्न हो गया पूर्व पद, क्योंकि बार बार आ रहे हैं, बच्चों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। और जल हो गया आपका उत्तर पद। ठीक है। गौण का मतलब सेकेंडरी और प्रधान का मतलब प्राइमरी, प्रमुख। तो किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में पूर्व पद गौण होता है, किसी में उत्तर पद गौण होता है। मतलब किसी में ये पद प्रमुख होगा और किसी में ये वाला पद प्रमुख होगा। दूसरा ये जो है इसको हम कहेंगे स्लैश। इसको हम कहते हैं, शायद दिख नहीं रहा आपको, ये जो है इसको हम कहेंगे योजक। इसको हम कहेंगे योजक चिन्ह। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं आपको बताती हूँ बहुव्रीहि समास की परिभाषा। इसमें क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही समान होंगे, कोई भी पद प्रधान या गौण नहीं होगा, लेकिन जो तीसरा पद बनेगा वो आपका प्रमुख हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, पंचानन। ठीक है, तो विग्रह कर देंगे, क्या कहेंगे, पंच है आनन जिसके। आनन का मतलब होता है मुख, पंच मतलब पांच, पांच है मुख जिसके। ठीक है, इसमें पांच और मुख। पांच आपका हो गया पूर्व पद मतलब आगे वाला पद, और आनन हो गया आपका उत्तर पद। तो इसमें आपका जो ये पूर्व पद है, पूर्व पद मतलब आगे वाला पद, और ये पीछे वाला आनन उत्तर पद। ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने पंचानन का। पांच है आनन जिसके मतलब मुख, जिसके पांच मुख हैं। तो पांच आपका पूर्व पद है मतलब आगे वाला भाग है, और आनन आपका पीछे वाला भाग है जिसको हम कहेंगे उत्तर पद। इसमें दोनों ही पद क्या है, समान है। अब ये तीसरा पद बना रहे हैं। तीसरा पद क्या बनेगा, पांच है आनन जिसके, पांच मुख किसके हैं, शिव के। तो हमने लिख दिया शिव। तो शिव क्या बन गए आपके, प्रधान। तो पूर्व पद उत्तर पद आपके समान हो गए, एक समान है, लेकिन जो तीसरा पद बना आपका शिव वो हो गया प्रधान। ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। समझ में आया। अब दूसरी इसकी क्या परिभाषा की विशेषता है, मतलब ये आप विशेषता कह लो या इसकी परिभाषा में इंक्लूड कर लीजिए आपके। दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें कोई भी पद प्रधान और गौण नहीं होते हैं, दोनों पद समान होते हैं। जैसे मैंने बताया पंचानन का मैंने आपको, लेकिन जो तीसरा पद बना ये आपका बन गया प्रधान। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। पहला पद है पांच और दूसरा पद है मुख। पहला पद और ये है दूसरा, तीसरे पद का निर्माण करते हैं।
समझ में आ गया बच्चों? पहला पद हो गया 5 हैं मुख जिसके। पहला पद है आपका 5, इसको पूर्व पद कहेंगे। दूसरा पद है आपका मुख, इसको उत्तर पद कहेंगे। तीसरे पद का निर्माण हो गया शिव। तो पहला पद और दूसरा पद मिलके तीसरे पद का निर्माण। चलिए बहुव्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। चतुरानन, 4 है मुख जिसके, 4 है आनन जिसके, आनन मतलब मुख। ब्रह्मा। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, लोचन मतलब आंख। 3 आंखें किसके? शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट लंबा है, वो कौन है? गणेश। 10 कंठ, 10 है कंठ जिसके, किसके हैं? रावण, रावण। ठीक है, अब हम अंतर स्पष्ट करेंगे इसमें। जब हम इसमें लिख देते हैं ब्रह्मा, शिव, गणेश, रावण, तब तो ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। अगर मैं लिख दूं चतुरानन का सिर्फ 4 हैं आनन जिसके, आनन मतलब मुख, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। तो ये हमारा, अगर मैं इसके आगे गणेश नहीं लिख, ब्रह्मा नहीं लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, 4 है आनंद जिसके, 4 है मुख जिसके। मैं इसके आगे अगर ब्रह्मा नहीं लिखती हूँ, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देती हूँ 4 है आनंद जिसके, तो ये बन जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, और लेते हैं। और अगर मैं इसके आगे ब्रह्मा लिख देती हूँ तो ये बन गया बहुव्रीहि समास। अब एक और, 4 मुखों का समाहार, अगर मैं ऐसे लिख देती हूं तो ये कौन सा समास बन जाएगा आपका? द्विगु समास। कौन सा समास बन जाएगा आपका? द्विगु समास। अंतर समझ में आ गया? सेम है चतुरानन, चतुरानन में अगर आप लिख देते हैं 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो बन जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर आप लिख देते हैं 4 है आनंद जिसके बस, तो बन जाएगा कर्मधारय समास। अगर आप लिख देते हो 4 मुखों का समाहार, तो बन जाएगा द्विगु समास। इन तीनों समास में ये पहला अंतर है। चलिए अगला अंतर करते हैं, बहुव्रीहि समास और नन तत्पुरुष समास। नन मतलब नहीं वाले, ये कर्मधारय में आए थे। अनादि, न आदि, तो क्या बन जाएगा आपका? कर्मधारय। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ नहीं है आदि जिसका अर्थात ईश्वर, तो ये आपका बहुव्रीहि समास बन जाएगा। अमर, न अमर, इतना लिखने पे बन जाएगा कर्मधारय समास। अगर मैं लिख देती हूँ नहीं मरता जो अर्थात ईश्वर, तो बन जाएगा बहुव्रीहि समास। समझ में आ गया होगा? कर्मधारय के 1-2 उदाहरण बता देती हूँ आपको। महावीर, महान है जो वीर, क्या बन गया आपका? सिर्फ इतना लिखने से कर्मधारय समास। अगर मैं लिख देती हूँ महान है जो वीर अर्थात हनुमान, क्या बन जाएगा? बहुव्रीहि। मुरलीधर, मुरली धारण करता है जो, तो बन जाएगा कर्मधारय। ठीक है, अगर मैं लिख दूं मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो क्या बन जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, शायद आपको बहुव्रीहि समास समझ में अच्छे से आ गया होगा। समास हमारे कंप्लीट होते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूँगी, जिस भी पोर्शन में आपको कन्फ्यूज़न लगे। ओके बाय, थैंक यू।